देखिए, पुलिस मुख्यालय के द्वारा ऑपरेशन साइबर शील्ड जो है वो चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न जो साइबर अपराध हैं, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में हमें कुछ समय पहले यूआईडीआई जो भारत सरकार का एक उपक्रम है, जो आधार कार्ड को मेंटेन करता है, उसकी सिक्योरिटी को मेंटेन करता है, उसके तरफ से भी हमें कुछ सूचना प्राप्त हुई कि हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग हैं जो फर्जी आधार कार्ड बनाकर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये सूचना प्राप्त होने पर इसको फर्दर टीम के द्वारा डेवलप किया गया और हमें प्राप्त पता लगा कि नीरज कुमार मीना, जो कि राजमहल के निवासी हैं, थाना दूनी, जिनके द्वारा एक वेबसाइट का उपयोग कर फर्जी रूप से आधार, पैन कार्ड, राशन, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, ये बड़े रूप में तैयार किए जा रहे हैं। ये मात्र 30 रुपए में ये जो है आधार कार्ड या कोई भी इस तरह का आइडेंटिटी प्रूफ जो एक नेशनल सिक्योरिटी जिसकी कंसर्न हो सकते हैं, वो ये डेवलप करके देता था और अभी तक करीब 16 लाख रुपए वो इससे अर्जित कर चुका है। जो इनिशियल जानकारी आई उसके अनुसार पिछले साल मार्च में इसने कार्य करना शुरू किया था। अभी तक कुल ये 5,640 करीब आरसी, 12,000 के आसपास ड्राइविंग लाइसेंस, 167 राशन कार्ड, 6,800 के करीब पैन कार्ड्स, 12,625 आधार कार्ड्स जो जिसमें मॉडिफिकेशन करके एड्रेसेस या नंबर्स को ये डेवलप कर चुका है। साथ ही 1233 वोटर आईडी कार्ड्स अनधिकृत रूप से क्रिएट कर, डाउनलोड कर लोगों तक पहुंचाए गए हैं। ये पूरा जो एक नेक्सस है, उसके रूप में ये कार्य कर रहा है और ये जो अभी हमारे पास जो बंदा डिटेन हुआ है, ये वन ऑफ दोज रिटेलर्स हैं। इसके पीछे एक टेक्निकल टीम है जिसके बारे में भी अभी जानकारी और की जा रही है। जो टेक्निकल टीम्स हैं वो लगी हुई हैं इसमें और फर्दर एक कोई बड़ा गिरोह जो है इसके पीछे छिपा है और उसकी जानकारी हम तक उन तक पहुंचेगी और आगे कार्रवाई इसमें करेंगे। किन राज्यों के लोगों को संपर्क में? देखिए, जो टीम है ये जैसे मैंने बताया कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। इसमें अभी जो इन्फॉर्मेशन आई है प्राइमा फेसी, कुछ लोकेशंस हैं जैसे यूपी में भी है, झारखंड, बिहार में भी है, जो इसको ऑपरेट करते हैं। जो ये सोर्स कोड है वेबसाइट का वो प्रोवाइड करते हैं आपके सिस्टम्स के अंदर। ये जो इस तरह के लोग हैं जो अनधिकृत बेसिकली टारगेट करते हैं ई मित्र वगैरह को। ई मित्र के पास ऐसी सर्विसेज होती हैं, लेकिन कुछ ऑथराइज्ड ही ई मित्र हैं जो आपके एड्रेसेस हैं, आपके फ़ोन नंबर्स हैं, उनको अपडेट कर सकते हैं। आपके बायोमेट्रिक जो कैप्चर करते हैं, कोई भी बायोमेट्रिक आपका कैप्चर कर सकता है, तो वो कोई भी एजेंसी जब तक वो ऑथराइज्ड नहीं है वो नहीं कर सकती। तो ये जो पूरी जो वेबसाइट थी, ये अनऑथराइज्ड वे में आपके बायोमेट्रिक भी कैप्चर करते थे और उसको फिर किसी एक सर्विस सेंटर से, जो अपने ई मित्र होते हैं जो ऑथराइज्ड है, उसके मार्फत, जो कॉम्प्रोमाइज्ड ई मित्र है उसके मार्फत ये डेटा जो है यूआईडीआई के जो वेब सर्वर्स हैं वहां से प्राप्त करते थे और फिर उसमें भी मॉडिफिकेशन करके वो प्रिंट करके देते थे। क्या ये बांग्लादेशी या विदेशी नागरिकों से भी फर्जी आधार कार्ड बनाने का मामला सामने आया? देखिए, जैसा आपने अभी रेस किया, चूंकि इसमें करीब 12,000 के आसपास आधार कार्ड हैं, करीब 1200 के आसपास वोटर आईडीज भी हैं, कुछ जन्म प्रमाण पत्र और कुछ राशन कार्ड भी हैं इसमें जैसे हमारे पास सामने आए। तो ये जिन जिन के डाउनलोड किए गए हैं वो डेटा अभी हमारे पास कुछ अवेलेबल है, क्योंकि ये डेटा ऑटो वे में हर 3 दिन में ये डिलीट कर देते हैं। इनके सिस्टम का मैकेनिज्म ऐसा है। तो जो वेबसाइट इसको होस्ट करती है उसको हम उसके माध्यम से हम कानूनी रूप से वो डेटा प्राप्त करेंगे कि किन किन लोगों के इन्होंने ये बनाकर दिए गए हैं। उसके बाद ही ये जानकारी हम साझा कर पाएंगे कि किन किन लोगों ने इसका उपयोग किया। क्या आगे भी कार्रवाई क्या सीज किए गए इसके पास से? कौन कौन से? देखिए, इसके पास से फोन्स हैं, इसके पास लैपटॉप्स हैं जिसमें वो डेटा वेबसाइट होस्टेड थी जिससे वो ये काम करता था। साथ ही जो बायोमेट्रिक कैप्चर डिवाइस होती है वो भी इसके पास है। कुछ पीओएस डिवाइसेस भी हैं जिसके थ्रू स्वाइप्स होती है, पेमेंट्स होती है। तो कई सारे जो उसके डिजिटल जो भी इक्विपमेंट्स थे वो हमारे द्वारा जब्त किए गए हैं और आगे भी इसमें सघन पूछताछ जारी है। इसको आज हम कोर्ट में, न्यायालय में पेश कर उसके बाद पीसी पे लेंगे और गिरोह किस तरीके से काम कर रहा है इसके बारे में फर्दर जानकारी इसमें जुटाएंगे। कितना बड़ा गिरोह? नकदी नहीं, अभी इसमें कैश, बेसिकली कैश में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता। ये सारे जो ट्रांजैक्शन हैं इनके बैंक खातों में हो रहे हैं। तो जो आरोपी है इसमें वो जनरली अपने माँ के नाम से खाता है, वाइफ के नाम से खाता है, उसमें वो ट्रांजैक्शन हो जा रहे थे। तो वो रिकॉर्ड सारा डिजिटल हम ले रहे हैं बैंक खातों से
और अकॉर्डिंगली उसको फ्रीज करा जाएगा। कितना बड़ा ऐसे गिरोह और भी होगा, क्योंकि जिस तरह से जो आपने आंकड़े बताए काफी बड़ा है और या साल भर से काम कर रहा था, तो अकेले का काम नहीं है। कितनी बड़ी गैंग या गिरोह है आपको? देखिए ये लोग जनरली क्या करते हैं, एक वेबसाइट बना दी, उसके बाद ये फर्दर कुछ लोगों को उस पर एक्सेस देते हैं। वो लोग इसमें अपना अकाउंट बनाते हैं और वो और लोगों के लिए काम करते हैं। तो ये एक चेन है बेसिकली। एक इंसान के पास एक वेबसाइट है, उसमें फर्दर आगे वेबसाइट को वो बेचता है, कुछ कुछ लोगों को इंस्टॉल कराता है। वो इंस्टॉल करे हुए वेबसाइट जिन जिन के पास है, वो फर्दर कुछ लोगों के उसमें वेबसाइट में लॉगिन क्रिएट कराते हैं। और लॉगिन क्रिएट करने से, इसलिए जब तक पूर्ण अनुसंधान ना हो जाए इसमें और जानकारी ना आए, हम एक नंबर तक नहीं पहुंच सकते कि कितने इसमें हैं। लेकिन डेफिनेटली ये चीज़ ज़रूर है कि ये गिरोह जो है ये व्यापक स्तर पे इसमें कार्रवाई इसमें जो है इसको अंजाम दे रहा था। जो ये आधार कार्ड बनाए गए हैं, जो फर्जी कागजात बनाए गए हैं, उनके सस्पेंशन के लिए क्या आप लेटर लिखेंगे, रिकमेंडेशन? देखिए यूआईडीआई से, जैसे मैंने आपको बताया, इनिशियली हमारे पास कुछ सूचना थी। कल भी हमने यूआईडीआई के साथ जो भारत सरकार का उपक्रम है उसको साझा किया है इसके संबंध में कि जो जिसको हम डिटेल कर रहे हैं, जो सस्पेक्ट है वो मात्र एक इंसान है इस पूरी चेन में। लेकिन जो इसका स्रोत है वो कहीं और छिपा हुआ है, जो पीछे से इसको पूरा ऑपरेट कर रहा है, जो अनधिकृत रूप से जिसने कोड डेवलप किया है, जो काम इसके पीछे कर रहा है। ऐसे और भी सस्पिशियस फरार? डेफिनेटली इसके जो पूछताछ है या जिससे इसने सबलेट किया है जिन लोगों को, वो सारे ही संदेह के घेरे में हैं, क्योंकि वो भी एक तरह से इसमें इन्वॉल्व है इस पूरे प्रोसेस में। जानते हुए कि जो एक्ट है यूआईडीआई के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया है भारत सरकार के द्वारा, उसके अंतर्गत इस तरह से आपकी निजी जानकारी जो बेसिकली आपके बायोमेट्रिक है, जिसका और भी कई तरीके से दुरुपयोग हो सकता है स्टोर करने से, उसमें वो सब ही इसमें आरोपी बनेंगे और आगे अनुसंधान के साथ वो जानकारी सामने आएगी। क्या मास्टरमाइंड यही है या कोई मास्टरमाइंड और? देखिए, जैसा मैंने बताया कि ये एक मोहरा है उसमें से, पूरी चेन में से। इसके पीछे और भी टीम्स हैं जो सिर्फ यहाँ ही काम नहीं कर रहे, जो यूपी और झारखंड से भी ऑपरेट करते हैं। तो उन तक भी पहुंचना होगा। कुछ जानकारियां हमारे पास आई हैं, अभी हम क्योंकि अनुसंधान अधीन है और कुछ चीज़ें शेयर नहीं कर सकते, तो उन तक एक बार पहुंचे और उसके बाद उसका खुलासा करेंगे। क्या इन